नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। हिंदू कभी एक नहीं हो सकते। इसका उदाहरण मैंने देखा है। ये जो छठ पूजा हो रहा था कल और आज सुबह छठ के घाट पर मैंने देखा कि सचमुच हिंदू कभी एक नहीं हो सकते। बहुत सारे हिंदुओं को मैंने देखा है छठ पूजा में जो आपस में बात ही नहीं कर रहे थे। 3 दिन पहले परसों रात की बात है कि हिंदू के दिमाग में जात पात चढ़ा हुआ था। शनिवार, आज तो सोमवार है ना। शनिवार की रात को शनिवार की रात को मैं पौने 11 बजे लौट रहा था, तो एक हिंदू ने मुझे रात को पौने 11 बजे कहा कि पांडे ब्राह्मण नहीं होता है। मैं कमाल की बात करते हो यार। पांडे ब्राह्मण नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बड़ा शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है कि पांडे ब्राह्मण होता है, 4 वर्ण होते हैं। मुझे आश्चर्य ये था कि पौने 11 बजे रात को एक आदमी कहीं से लौट रहा है, उससे तुम ये पूछो कि तबीयत कैसी है, दिवाली कैसा बीता, छठ कैसे होगा, तुम बोल रहे हो यार पांडे ब्राह्मण नहीं होता, वर्ण 4 होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं। मैं तो पौने 11 बजे रात को मैंने कुछ जवाब तो दिया नहीं, फेस टू फेस कुछ खास जवाब नहीं दिया। फिर मैंने घर आया और आकर के उसको समझा दिया फोन पर। कहाँ से ज्ञान बटोरा तुमने कि पांडे ब्राह्मण नहीं होता। और हमने कब दावा किया कि हम ब्राह्मण हैं? हम तो हमेशा कहते हैं हम भूमिहार हैं। मैं भूमिहार हूँ, सब जानते हैं। सरोज पांडे ब्राह्मण नहीं है, भूमिहार है। लेकिन मेरे दिमाग में बैठ गया कि तुम्हारे दिमाग में जात पात बैठा क्यों है? कब निकलोगे इस जात पात के बाल्टी से बाहर? जात पात के पिंजरे में बैठा हुआ हिंदू अपने पिंजरे से बाल्टी से बाहर निकले तो सही। और मैं सचमुच कहता हूँ कि हिंदू में एकता नहीं हो सकती, असंभव है। मेरे संबंध इस समय 10-20 हिंदुओं से बहुत ही खराब है। मैं खुद हिंदू हूँ। मेरे रिलेशन के जितने हिंदू हैं, मेरे दोस्ती में जितना हिंदू है, ये सब लोग से मेरी बातचीत बंद है। जब हिंदू एक हो ही नहीं सकता है तो ये मैं मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? और यही कारण था कि मैं देख रहा था एक अनुराधा पौडवाल जी का एक वीडियो में इंटरव्यू देख रहा था। अनुराधा पौडवाल बता रही थी कि अयोध्या में गई थी तो मैंने तंबू में रामलला की मूर्ति को देखा। वहां लोगों ने कहा कि यही है रामलला, इनके दर्शन कर लीजिए। उनको आप ये कहना था कि भारत में रामलला जी का ये हालत कि ये तंबू में रखा जा रहा है रामलला जी की छोटी सी मूर्ति को। यानी पाकिस्तान होता, अफगानिस्तान होता, दुबई होता तो आदमी समझ जाता कि तो राम का देश है नहीं। भगवान राम के देश भारत में राम जी की ये हालत कि रामलला जो थे एक तंबू में विराजमान थे। कैसे हो गया होगा कि अयोध्या में जन्मे हुए जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसी जगह भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उस जगह पर राम जी को अपने मंदिर बनवाने में लग गए 500 साल। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में एकता की कमी है, आज भी है। मेरे अपने रिश्तेदार में से 20-25 हिंदू हैं जिनका मुझसे कोई बातचीत नहीं होती है। यहाँ हिंदू जब आपस में घर घर में एक नहीं है, इनसे हम ये आशा करें कि देश के हिंदू एक हो जाएंगे? या फिर मेरे फ्रेंडशिप में, मेरे दोस्त में 5-6 लोग हैं जो मुझे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बाकी सब हिंदू हिंदू का गेम खेल रहे हैं। जात पात में बैठा हुआ दिमाग, देखा जाए तो दिमाग खराब हो गया है हिंदुओं का। मैक्सिमम हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समझदार हिंदू होते ही हैं। अधिकांश हिंदुओं के दिमाग में बैठ गया है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। और जहां सामने कोई सीनियर पड़ गया कि सलाम करना शुरू। लेकिन आपस में एकता ये लोग नहीं रखेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत देश को अगर आगे बढ़ाना है, हिंदुओं को एक होना होगा। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं, समझदार दोस्त, वो इस बात का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके अपने देश में अगर राम मंदिर बनने में तकलीफ हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, या फिर बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, दूसरी तरफ बॉलीवुड बॉलीवुड का अपना ही महिमा है। वहाँ एक से एक ग्रुप चल रहा है, वो भी सनातन का हिंदू धर्म को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे वो लोग। जितना ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने हमारे दिमाग को पहुंचाया है कि हमारे, मेरे अपने बात कर रहा हूँ कि हमारे जमाने में बॉलीवुड पूरा पूरा छा गया था और इसने हिंदू और सनातन धर्म का जम के मजाक उड़ाया। ये तो 1984 में जब रामायण और महाभारत सीरियल आया, बहुत तकलीफ से आया। रामायण सीरियल को टेलीकास्ट करने में रामायण सागर हालत खराब हो गई थी। उनको जल्दी वो स्लॉट ही नहीं मिल रहा था, यानी वो समय उनको नहीं दिया जा रहा था। सोचिए, अपने ही देश भारत में रामायण जैसे सीरियल को दिखाने के लिए
स्लॉट नहीं मिल रहा उनको। ये है हमारा भारत। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू एक नहीं हो सकते, तो मैं ये भी कह रहा हूँ हर आदमी को, ये और बात है, बहुत ऊंचाई पर आप उठेंगे तब तो आपको हर मानव में एकता दिखनी पड़ेगी। पर छोड़िए, आज शाम की बात कर रहा हूँ। आज शाम को छठ का पारण हुआ था, छठ के प्रसाद सबने खाया। मैंने अभी जाकर देखा है मुर्गे के दुकान पर जो भीड़, तो उनका दंग रह गया कि गजब बात है, आज छठ पूरा हुआ है, लोग ठेकुआ प्रसाद खा रहे हैं, ये भाई लोग 10-20 तो भीड़ लगा करके मुर्गा खरीद रहे हैं। मुझे अपने निजी जीवन में याद है, बहुत पुरानी बात है, 30-32 साल पुरानी बात शायद हो गई। मैंने देखा है कि वाकई जिस घर में छठ हुआ है, छठ का प्रसाद बांट दिया गया, छठ खा लिया गया, बस अगला शौक मुर्गा चिकन मीट बनना चाहिए। मैंने ये भी देखा हर साल जिस घर में नवरात्रि होता था, नवरात्रि के 9 दिन पूरे हुए कि 10वीं के दिन चिकन मटन बनेगा ही बनेगा, और जिस आदमी ने नवरात्रि किया था वही आदमी बनाता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंदू धर्म सनातन धर्म को आप लोग समझ नहीं पा रहे। मेरा अपना जहां तक देखा हुआ है, अगर आपका धर्म मजबूत होगा तो सबसे पहले वो आपको गलत नहीं करेगा किसी और के साथ। एक सच्चा हिंदू और सनातनी किसी दूसरे धर्म वाले को परेशान नहीं करेगा, वो उसका नेचर है नहीं। लेकिन हिंदुओं को अगर परेशान कोई करे तो एक से एक हमले होते हैं। अब तो ये बात मैं नहीं चाहता था कि एक कलाकार होने के नाते मैं सिर्फ हिंदू हिंदू की बात करूं, पर मुझे भी लग रहा है कि अगर भारत देश में, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जब भी मैं अपने मुस्लिम दोस्तों को सोचता हूँ और अपने उन लोगों को सोचता हूँ जो लोग मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, उनको तो खैर नहीं पता वो लोग क्या कर रहे, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, कम से कम मेरे हिसाब से भारत में जन्मा हुआ हर आदमी भारतीय है। भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जो जन्मभूमि है वो हमारी माँ है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए कि अगर हम भारत में जन्मे हैं तो भारत हमारी माँ है। और ये तो बहुत सारे लोगों के, चूंकि हम लोग भी यूट्यूब पर देखते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, बिल्कुल पता चलता है कि 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास से जो मुसलमानों ने जुल्म कर करके हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया। अभी भी मैं कल परसों वीडियो देख रहा था, स्वामी योग बता रहे थे कि इवन मोहम्मद अली जिन्ना, उनके भी पूर्वज का आप पीछे खंगालेंगे तो पता चला कि वो लोग भी पहले हिंदू परिवार थे। कितने सारे लोग के बारे में पता चलता है कि 2-4 पोस्ट पीढ़ी पीछे जाइए, पता चला कि वो लोग भी हिंदू थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में 800 वर्षों से जो धर्म परिवर्तन करवाया गया, जब यहाँ पर मुस्लिमों का शासन था, मुगलों का शासन था, औरंगजेब बाबर वगैरह लोग हुआ करते थे, उन्होंने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान में कन्वर्ट किया। अब अगर वो लोग यहाँ जन्म लिए हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हिंदुओं का एक वंश चला आ रहा है। यही कारण है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। अब आपको शायद समझ में आएगी क्यों कुछ लोग मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं। उन्हें ये बात मालूम है। मैं समझ सकता हूँ कि जितना भी नाम लेना किसी का उचित नहीं है, क्योंकि ये तो सोशल चैनल है। जब भी कोई भारतीय मुसलमानों का सपोर्ट करे तो मुझे समझ में आता है क्यों कर रहा है। उसे मालूम है कि ये मुसलमान भी कभी न कभी हिंदुओं का परिवार रहा है, भारत का ही संतान है। और वैसे भी जो हिंदू परिवार में है वो तो है ही, और जिन मुसलमानों को भी लगता है कि भारत हमारा देश है, भारतीय है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू कभी एक नहीं हो सकता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुसलमानों को भी एक होने की जरूरत है। सभी अपने अपने धर्म पर चले, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। अब ये जो देश है, भारत है, यही राम मंदिर बनने में जितना नाटक हुआ, इसकी लंबी कहानी कहूंगा तो 10-20 मिनट से ऊपर लग जाएगा। कितने लोगों ने विरोध किया, वहां राम मंदिर बनने ही नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। और हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा अगर उन्हें भविष्य में अच्छे दिन देखने हैं, तो अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 बनाना है तो। क्योंकि भारत में दूसरे देशों में बांग्लादेश है और अनेक अनेक देशों में आपने देखा होगा, सभी देश में अपना अपना ढंग से सरकार चल रहा है। भारत में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ के सारे हिंदू एक हो गए, भारत एक ब्यूटीफुल कंट्री होगा। क्योंकि मेरे जितने भी मुसलमान दोस्त हैं, मैं सबका नाम गिना सकता था,
सारे के सारे प्यारे के प्यारे इंसान हैं। इन प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ रख मुझे लगता है हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सारे हिंदू एक हो जाए तो ये पूरा भारत एक परिवार हो जाए। और मैं तो वहां तक भविष्य का सपना देखता हूँ कि 1947 में भारत के 3 टुकड़े हुए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैं तो यहाँ तक सपना देखता हूँ 3 टुकड़े जुड़ के फिर से एक बार भारत हो जाएंगे। एक दिन सारे लोग एक हो जाएंगे। हिंदू हिंदू तो एक होंगे ही, हिंदू मुस्लिम भी एक हो जाएंगे और ये हमारा भारत फिर से विशाल हो जाएगा, एक विशाल परिवार बन जाएगा। आज तो मेरा संदेश सिर्फ इतना ही है कि छठ पूजा हुआ, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, हिंदुओं में एकता कभी नहीं हो सकती। फिर भी मैं आशा जरूर करूंगा, ईश्वर करे हिंदुओं में एकता हो, देश में एकता हो, हिंदू मुस्लिम में एकता हो और भारत फिर से अपने गरिमा को पा सके। जो समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।